ईरान को लेकर राष्ट्रपति की योजना क्या है, खासकर युद्ध से बाहर आने की? ये एक ऐसी पहेली है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि उनके बयान खैर वो लगातार बदलते रहते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईरान से बाहर निकलने की रणनीति है क्या? क्योंकि राष्ट्रपति के जो हालिया बयान आए हैं ना, उन्होंने तस्वीर साफ करने के बजाय इसे और ज्यादा धुंधला कर दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े विरोधाभास से, और वो है ईरान में सत्ता परिवर्तन का मुद्दा। राष्ट्रपति का तो कहना है कि ये लक्ष्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। जब युद्ध शुरू हुआ था तब राष्ट्रपति ने ईरान के लोगों से कहा था अपनी सरकार पर कब्जा कर लो, ठीक है? और सिर्फ 1 महीने बाद वो कहते हैं सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है। मतलब ये इतना बड़ा बदलाव, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो ये सत्ता परिवर्तन, या जिसे अंग्रेजी में रिजीम चेंज कहते हैं, इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ नेता बदल गए, नहीं, इसका मतलब होता है पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाना। लेकिन जो विदेश नीति के एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। फरीद ज़कारिया जैसे जो बड़े विश्लेषक हैं वो तो साफ कहते हैं कि इस दावे का कोई मतलब ही नहीं बनता। उनका कहना है, तेहरान में किसी से जाकर पूछ लीजिए क्या उन्हें लगता है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है। अच्छा, ये कंफ्यूजन सिर्फ यहीं तक नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े यू टर्न की, और ये जुड़ा है होर्मुज़ जलडमरू मध्य से, जो कि एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है। ये बदलाव तो शायद आपको और भी हैरान कर देगा। एक दिन राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान के तेल के कुओं को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, और अगले ही दिन वो कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरी की पूरी पॉलिसी पलट गई। ये कैसे हो सकता है? फरीद ज़कारिया इसे पूरी तरह से अजीब बताते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह तो अमेरिका अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा, और ईरान में सत्ता भी उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगी। तो सवाल उठता है कि इन बदलते बयानों के पीछे आखिर चल क्या रहा है? क्या ये कोई सोची समझी चाल है? व्हाइट हाउस की एक रिपोर्टर हैं मैगी हेबरमैन, उनका एक अलग ही नजरिया है। वो कहती हैं कि हो सकता है ये कोई बड़ी रणनीति हो ही ना, बल्कि ये राष्ट्रपति का अपना एक स्टाइल है, लोगों को हमेशा अंदाजा लगाते रहने पर मजबूर करना। तो चलिए अब इस पूरी कहानी का एंगल थोड़ा बदलते हैं। विदेश नीति से हटकर अब जरा देश के अंदर के हालात पर नजर डालते हैं। क्या इन सब फैसलों के पीछे कोई घरेलू दबाव काम कर रहा है? और शायद सबसे बड़ी वजह यह है पेट्रोल डीजल की कीमतें। जब दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर आम परिवारों की जेब पर पड़ता है, और ये किसी भी राष्ट्रपति के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिरदर्द बन सकता है। और मामला सिर्फ पेट्रोल की कीमतों का ही नहीं है। युद्ध के लिए जो जनता का समर्थन था वो भी लगातार घट रहा है, शेयर बाजार नीचे जा रहा है, और सबसे जरूरी बात, देश में चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं दबाव चारों तरफ से बढ़ रहा है। और इस थ्योरी को और वजन मिलता है पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के बयान से। वो तो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, उनके मुताबिक ये सब किसी रणनीतिक चिंता की वजह से नहीं हो रहा है। ये सब हो रहा है गैसोलीन की कीमत और आने वाले चुनावों के राजनीतिक नतीजों की चिंता में। तो ठीक है, मान लेते हैं कि प्लान यही है कि बस जीत का ऐलान कर दो और घर वापस आ जाओ। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह पीछे हटने के अंजाम क्या हो सकते हैं? इसके खतरे क्या हैं? जॉन बोल्टन इसे जीत की घोषणा करो और घर जाओ रणनीति कहते हैं। ये नाम दरअसल वियतनाम युद्ध के समय से आया है, जब ये सुझाव दिया गया था कि जमीनी हकीकत चाहे जो भी हो, बस अपनी जीत का दावा करके एक अलोकप्रिय युद्ध से बाहर निकल जाओ। इस तरह अचानक पीछे हटने के नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स को डर है कि इससे दुनिया में अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचेगा। ईरान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और हमारे जो सहयोगी देश हैं वो एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और इस सारी कंफ्यूजन और अनिश्चितता के बीच अब एक ताजा खबर आई है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति कल रात देश के नाम एक संबोधन देंगे, और अब सबकी नजरें इसी संबोधन पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या इस भाषण से ये सारा भ्रम दूर होगा और कोई साफ रास्ता नजर आएगा, या फिर ये पहेली और भी ज्यादा उलझ जाएगी? इसका जवाब तो अब कल ही मिलेगा।